Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start unit number 4, functions and graphs. इस चैप्टर में फंक्शन एंड ग्राफ्स के बारे में आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जी तो बच्चों ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की ज़रूरत है कि फ़ंक्शन होता क्या है और फंक्शन बनता कैसे है। तो इसको मैं आसान लफ्ज़ों में हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करने से पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, और वो उस कंडीशन में उसके लिए एक रूल है कि फ़ंक्शन तब बनेगा कि जब पहला जो सेट है उसका हर एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ वो रिलेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन बन गया है। और अगर वो मोर देन वन एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे या रिलेट करे तो उस सूरत में फ़ंक्शन जो है वो नहीं बनता। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो बेसिकली एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हर इनपुट की सिर्फ एक ही आउटपुट बनती है। जी बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर इनपुट की एक ही आउटपुट होती है, तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है y इज़ इक्वल्स टू 3x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, यानी आप x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे x की वैल्यूज़ को हम डोमेन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी उसको हम डेफिनेटली आउटपुट तो कहेंगे ही। ठीक है, इनपुट के साथ आउटपुट तो आएगी। और y को हम को डोमेन का नाम देते हैं, कि आपने याद रखना है। जी तो बच्चों, जो आपकी बुक में फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है हम उसको रीड आउट करते हैं। इफ़ x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ फंक्शन फॉर्म from a set x to set y is rule that assigns each element of set x exactly one element in set y, where the set x is called the domain and the set y is called the codomain of function f, while the range is the subset of codomain sets. ये वही सारी बातें हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दी हैं। अब हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फंक्शन की, ताकि आपको मज़ीद ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। जी तो बच्चों, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें फंक्शंस की, जो कि हम ओवल शेप सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और उसमें रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हमने एक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का वाई के एक ही एलिमेंट के साथ आपने उसका इमेज जो है वो क्रिएट किया है। देखें, ए का 1 के साथ इमेज क्रिएट हुआ, बी का 2 के साथ इमेज क्रिएट हुआ एंड सी का 3 एंड डी का 4 के साथ। ठीक है, 5 वाला जो है वो यहाँ पे अकेला बच गया है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ एक्स जो है वो ख़त्म हो गए थे। ठीक हो गया। अगर मैं इसको इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, इफ़ फंक्शन ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी रीड आउट कर सकते हैं, 1 इज़ द इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन। ठीक है, एंड ए इज़ द प्री इमेज ऑफ 1। ठीक हो गया। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि द एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, और वाई को हम यहाँ पे को डोमेन का नाम देते हैं। और इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी, दैट इज़ द सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक हो गया, जो कि उसकी एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं, जो कि एक फंक्शन के बाद प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस वाली रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि हर इनपुट की एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये देख के आइडिया हो गया होगा कि रेंज की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आएंगी, ए से लेके डी तक। और जो वाई का सेट है इसको आप को डोमेन तो कहते ही कहते हैं, इसके अलावा आप इसको सुपर सेट भी कह सकते हैं। सुपर सेट आपको पता है कि बड़ा सेट होता है, और जो रेंज है वो सबसेट होती है सुपर सेट की, यानी रेंज जो है वो सबसेट होती है को डोमेन की। ये याद रखिए सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप ये डोमेन, को डोमेन और रेंज को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एक्स इज़ ए से लेके डी तक इस फंक्शन की। ठीक है, और इस फंक्शन की जो को डोमेन होगी वो वाई है, दैट इज़ 1 to 5, और रेंज ऑफ फंक्शन इज़ 1 से लेके 4 तक। ठीक है, और रेंज जो है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि याद रखिएगा, रेंज इज़ द सबसेट ऑफ को डोमेन।
जी तो बच्चों इस सारे सिनेरियो में आप ये देख रहे हैं कि x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आप x को हमने इनपुट रिप्रेजेंट किया है, y को आउटपुट, तो इनपुट होगी तो आउटपुट आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। जी तो बच्चों ये मैथमेटिशियन है गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनिज, जिन्होंने 1673 में फ़र्स्ट टाइम फंक्शन का जो वर्ड था उसको इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो ये एज एन ऑब्जेक्टिव इसको लाजमी याद रखिएगा कि फ़ंक्शन को इंट्रोड्यूस किसने कराया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। Operations on functions involve performing algebraic operation, addition, subtraction, multiplication and division. अभी तक आपने ये सारे ऑपरेशंस जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो अगेन एंड अगेन कर लिया हुआ है, लेकिन आपको ये भी पता है कि टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज इनके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसके क्या रूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ फंक्शंस। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस, ठीक है, सेम वेरिएबल्स के साथ दो फंक्शंस गिवन है, तो इसका जो जर्नल फॉर्म होगी वो इस तरह से हम लिखेंगे। सेम वेरिएबल है तो इसकी जर्नल फॉर्म ऐसे बनेगी एफ प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स प्लस जी इंटू एक्स। ठीक है, या आप इसको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, और इसको हम इंडिविजुअली फिर सॉर्ट आउट करेंगे, जिस हद तक ये सिंप्लीफाइड हो सका तो करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। सेकेंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। इफ f of x and g of x are two functions, then their difference is written as f minus g of x is equals to f of x minus g of x। ठीक है, इंडिविजुअली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिशन की तरह जितना भी वो सिंप्लीफाइड हो सका हम करेंगे, जैसा कि ये आपकी एग्जांपल जो है वो रेलिवेंट दी हुई है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये एग्जांपल्स की भी क्लैरिटी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फंक्शंस, इसी तरह से दो फंक्शंस आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इनको हमने जब मल्टीप्लाइड करना है इट विल बी रिटन एज एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर फर्दर हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से हम डिवीजन का भी इसी ऐसे ही रूल है कि दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, आपने उनको सेपरेटली डिवाइड कर देना है। अभी हम उसकी जर्नल फॉर्म देखते हैं। The general form of division of function is f over g into x is equals to f of x over g of x। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जो g of x है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इस तरह से इनको डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। There is another interesting topic is composition of a function। अब ये composition of a function क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया सिंगल फंक्शन बनाया जाता है, जिसको हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं। अभी हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज में, तो आपको ये मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, देन यू हैव टू फाइंड द पार्ट 1 इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड द पार्ट 2 इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे फंक्शंस के दो ऑपरेशंस यूज होने हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लुक एट द सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज पुट करते हैं। इट विल बिकम 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 2, ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 2। हम x वाली वैल्यूज़ को x के साथ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3x बन जाएगा 5x, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा। द आंसर इज़ 5x प्लस 3। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वही सेम वैल्यूज़ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, दरमियान में जो है वो माइनस का साइन आएगा। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इट विल बिकम 2x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो x वाली वैल्यूज़ को x के साथ सॉल्व करें, 2x माइनस 3x बन जाएगा माइनस x, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। सो द आंसर इज़ माइनस x प्लस 7। ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे,
तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने फंक्शंस की कैसे करनी है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। ये रेलिवेंट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन से। हम एक पार्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, दैट इज़ पार्ट 1, और पार्ट 3 जो कि डिवीजन का है वो हम करते हैं। पार्ट 2 एंड 4 इज़ योर होमवर्क। इफ़ f of x is equals to x plus 2 and g of x is equals to 2x plus 4, then you have to find the first part is f of x into g of x। अब इसका सोल्यूशन देखिए जी। तो बच्चों यहाँ पे हम f ऑफ x ऑफ एंड g ऑफ x की दोनों की वैल्यूज़ पुट करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम अलजेब्रा में करते हैं। x इंटू 2x प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आपके पास बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब ये 4x और 4x आपस में सॉल्व हो सकते हैं। दे बोथ आर द सेम वैल्यूज़ विद सेम वेरिएबल, ठीक है। तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। अब देखें कि ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है इसको मज़ीद आप कितना सॉर्ट आउट कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 8 एंड 8, ये जो हैं वो सारे 2 पे के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास इसका आंसर बनेगा f of x into g of x is equals to 2 into x square plus 4x plus 4. This is the answer of this question. Now have a look at the part 3, f of x over g of x। ठीक है, यहाँ पे हम वही सेम वैल्यूज़ हैं दोनों फंक्शंस की वो पुट करते हैं। इट विल बिकम x प्लस 2 ओवर 2x प्लस 4। अब यहाँ पे x प्लस 2 जो है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। हम इसके डिनोमिनेटर जो है 2x प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब ये जो x प्लस 2 है और ये x प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर आएगा 1/2। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फंक्शंस f एंड g यू हैव टू फाइंड दीज 4 पार्ट्स, यानी आपने ये 4 आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, और इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, f of x is equals to 2x plus 3 and g of x is equals to x cube। ठीक है, अब इस डाटा के साथ, इन दो फंक्शंस के साथ आपने ये 4 आंसर्स निकालने हैं। इसको पढ़ना कैसे है? f of g of x, g of f of x, f of x and g of x। ठीक है, अब इसको हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। जी, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो 2 फंक्शंस हैं f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये गिवन है। अब देखिए आपने इसमें पार्ट ए में क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x। अब यह बड़े मज़े की चीज़ है, ध्यान से देखिएगा कि जो फंक्शन पहले लिखा हुआ है आपने उसमें, यानी f पहले है तो आपने यहाँ पे g की वैल्यू f में पुट कर देनी है। ठीक है, अब f में की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x की जगह पे g का जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो वो क्या बनेगा, g की वैल्यू है x क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे इसकी 2x क्यूब प्लस 3। ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाइड हो नहीं सकता, यानी आपने f के फंक्शन में g के फंक्शन को पुट कर देना है। तो आपके पास ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x। ठीक हो गया। इसी तरह से इसका जो पार्ट 2 है वो देखें, g ऑफ f ऑफ x। अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले फंक्शन लिखा होगा उसमें आपने दूसरे को पुट करना है। यहाँ पे आपने g वाले फंक्शन में f वाले फंक्शन को पुट करना है। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x। तो इसको आप इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि x की जो यहाँ पे f की जो वैल्यू है वो 2x प्लस 3 है और जो g की वैल्यू थी वो x क्यूब है। तो आप x क्यूब की जगह मतलब x क्यूब में x की जगह पे f की वैल्यू मेंशन करें, दैट इज़ 2x प्लस 3। तो यहाँ पे पावर जो है वो g वाले फंक्शन की आ जाएगी, दैट इज़ क्यूब। तो आपके पास आंसर आएगा इसका 2x प्लस 3 होल क्यूब। ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है लेकिन उसके करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। इसी तरह से इसका पार्ट सी देखिए, f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे आप g वाले फंक्शन को इग्नोर करें। अब उसने कहा है कि f ऑफ f फाइंड आउट करें, यानी आपने f में f की वैल्यू पुट कर देनी है।
ठीक हो गया। f की वैल्यू है 2x+3। तो अब यहाँ पे जो x आ रहा है उसमें अगेन आप 2x+3 को पुट करें, यानी ये फंक्शन बनेगा 2 इंटू 2x+3+3। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x+6+3। 6 में 3 ऐड करें, इट विल बिकम 4x+9। नाउ लुक एट द पार्ट डी, g ऑफ x, यानी यहाँ पे आप f को एक साइड पे कर दें, आपने g में g को पुट करना है। ठीक हो गया। अब g की वैल्यू आपके पास है x3। ठीक है, अब x की जगह पे आप x3 दोबारा से पुट करें, इट विल बिकम x3 होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपको पता है जब एक वेरिएबल की दो पावर्स होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होके आपके पास इस पार्ट का आंसर आएगा x⁻⁹। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।